हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज है 12 अक्टूबर। हम कल का करंट नहीं डिस्कस कर पाए थे। कल हमारे चैनल पे करंट का वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, तो कल 11 अक्टूबर और आज 12 अक्टूबर इन दोनों ही दिन का करंट का हम सारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट और फैक्ट डिस्कस करेंगे, ताकि हमारे एग्ज़ाम के लिए कुछ भी रह न जाए। कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, इसके लिए सॉरी आप सभी से। आज हम कल और आज दोनों ही डे के करंट को पूरा डिस्कस करेंगे। वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। और अगर आपको सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं, अच्छे लगते हैं, हमारी करंट की क्लास समझ आती है, तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। हम अपने आज की इस क्लास को डिस्कस करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया? तो बात हो रही है वर्ल्ड पोस्ट डे की। तो वर्ल्ड पोस्ट डे अभी हाल ही में 9 अक्टूबर को मनाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, 9 अक्टूबर को। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा जल्दी फास्ट में करेंगे क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा में ई लर्निंग के लिए यूट्यूब चैनल डिस्टर्वो शुरू किया है? तो यूट्यूब चैनल डिस्टर्वो ये एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म रहेगा हायर एजुकेशन के लिए। इसको किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसे गोवा राज्य सरकार ने शुरू किया है। इसका राइट आंसर गोवा हो जाएगा। बात हो रही है अब गोवा की, तो गोवा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। जैसे कि गोवा की कैपिटल की बात की जाए तो पणजी गोवा की कैपिटल है। गोवा के सीएम की बात की जाए तो प्रमोद सावंत गोवा के सीएम हैं। गोवा के गवर्नर की बात की जाए तो गोवा में प्रेजेंट टाइम में कोई भी गवर्नर नहीं है, लेकिन एडिशनल गवर्नर के तौर पे जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, उन्हें ही गोवा का एडिशनल चार्ज दिया गया है गवर्नर का। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी प्रेजेंट टाइम में गोवा में कोई भी गवर्नर नहीं है। बात हो रही है गोवा की, तो गोवा से रिलेटेड कुछ करंट के पॉइंट को भी देख लेते हैं यहीं पर। जैसे कि यशस्वी योजना की शुरुआत कहाँ पर हुई है? तो यह गोवा में हुई है। गोवा में ही स्वास्थ्य सखी योजना की शुरुआत हुई है। एक गोवा से रिलेटेड जीके का क्वेश्चन बनता है कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस की बात की जाए तो यह 19 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल। क्या हुआ था? 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। गोवा 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में हर साल 19 दिवस को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। गोवा 19 दिसंबर को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। तो ये कुछ गोवा से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने की घोषणा की है? तो बात हो रही है वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी -9.7 रहने का अनुमान लगाया है। तो अब आप वीडियो को रोकिए और हमने पहले जितने भी जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस किया था, मैंने बोला था कि आप उसे एक अलग से पेज में नोट करिए। तो उस पेज को खोलिए और यहाँ पर आप रिवाइज करिए सारे जीडीपी वित्त वर्ष 2021 के लिए, जो कि अलग अलग कंपनियों के द्वारा अनुमान लगाई गई है। क्रिसिल के अकॉर्डिंग ऐसे बहुत सी हमने एग्जाम्पल के तौर पे आपको चीज़ें बताई थी, तो वो सारी चीज़ें एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लीजिए। तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी, चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी -9.6% रहने की घोषणा की है। अब बात हो रही है वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक को भी जानना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना की बात की जाए तो 1944 ईस्वी में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर की बात की जाए तो वॉशिंगटन डीसी में क्या है? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट की बात की जाए तो डेविड मालपास कौन है? वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं प्रेजेंट टाइम में। वर्ल्ड बैंक के एमडी और सीईओ की बात की जाए तो अंशुला कांत वर्ल्ड बैंक के एमडी और सीईओ हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। इस क्वेश्चन से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते थे वो सारे ही चीज़ें हमने देख लिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग शुरू करने के लिए IRCTC के साथ साझेदारी की है? सबसे पहले तो IRCTC को जानिए, फिर इसका मैं आंसर आपको बताती हूँ। IRCTC का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। क्या होता है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। तो IRCTC ने ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग शुरू करने के लिए किसके साथ में साझेदारी की है? तो अमेजन इंडिया के साथ में इसने साझेदारी की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेजन इंडिया हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाल ही में किस राज्य के नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है? काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में स्थित नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम गौतम बुद्ध के बचपन के नाम पर सिद्धार्थ, जैसा कि आप सभी को पता होगा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो उन्हीं के नाम पर नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। नौगढ़ रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो ये नेपाल और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। नेपाल के पास ही गौतम बुद्ध की जन्म स्थली है, वहीं पर यह रेलवे स्टेशन स्थित है। तो गौतम बुद्ध के नाम पर ही उनको सम्मान देने के नज़रिए से देखा जाए तो नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। तो यह कहाँ पर है? यह उत्तर प्रदेश में है। अब बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से भी रिलेटेड कुछ फैक्ट जानिए। जैसे कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल की बात की जाए तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। उत्तर प्रदेश के सीएम की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम हैं। उत्तर प्रदेश की गवर्नर को जाना जाए तो आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ जीके को जाना जाए तो जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है वह कौन सा है? बारहसिंघा है। उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी की बात की जाए तो सारस या क्रोच जिसे कहा जाता है, यह उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है। उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय पुष्प की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? पलाश है। और उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय वृक्ष की बात की जाए तो अशोक का वृक्ष उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष है। अब उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ नेशनल पार्क हैं जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है। बेसिकली दो नेशनल पार्क जहां से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है, पहला दुधवा नेशनल पार्क और दूसरा चंद्रप्रभा नेशनल पार्क। तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं। उत्तर प्रदेश में ही कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम भी बदला गया था और उसका नाम क्या रख दिया गया है? बनारस रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट करंट के फैक्ट को जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक योजना की शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश में 2 मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। पहला प्रवासी राहत मित्र ऐप, यह प्रवासी मजदूरों के लिए है, उनकी मदद के लिए है। और दूसरा आयुष कवच ऐप। आयुष कवच ऐप क्या करेगा? कोविड-19 से रिलेटेड सटीक जानकारी आपको देगा और उससे रोकथाम के लिए जो औषधीय चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं उसके बारे में भी उसमें मेंशन है। तो ये 2 ऐप जो हैं वो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश में ही नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश में ही अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में के गोरखपुर जिले में पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। तो ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। पहला उत्तर प्रदेश का गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश से रिलेट एक और क्वेश्चन बन सकता है, नवीन रोजगार तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, तो इतना ही इम्पोर्टेंट था जो कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। उत्तर प्रदेश में एक हर्बल रोड प्रोजेक्ट भी शुरुआत हुई है जिसके तहत क्या होगा, उत्तर प्रदेश के 8000 किलोमीटर सड़क के दोनों किनारे औषधि युक्त पौधों को लगाया जाएगा। और एक क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड
कि उत्तर प्रदेश पूरे भारत का पहला राज्य बन गया है मनरेगा के तहत नौकरी देने वाला। मनरेगा के तहत अकेले 18% नौकरी उत्तर प्रदेश देता है। उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में गौ हत्या अधिनियम में संशोधन किया गया है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे, कुछ करते करते बहुत कुछ बता दिया मैंने। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने 12,000 छात्रों को कोडिंग में प्रशिक्षित करने के लिए हिंदुस्तान टाइम्स के साथ साझेदारी की है? तो 12,000 छात्रों को कोडिंग में प्रशिक्षण देने के लिए, आजकल कोडिंग का काफ़ी ट्रेंड हो चुका है, आप देख भी रहे होंगे। तो दिल्ली राज्य सरकार ने 12,000 छात्रों को कोडिंग में प्रशिक्षित करने के लिए हिंदुस्तान टाइम्स के साथ साझेदारी की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। जब भी दिल्ली का नाम आए तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है करंट से रिलेटेड। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ पर है? तो यह दिल्ली में ही स्थित है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में AMFI का अध्यक्ष किसे चुना गया है? बात हो रही है AMFI, तो पहले इस AMFI को जाना जाए तब इसके अध्यक्ष को जानते हैं। AMFI का मतलब क्या है? एसोसिएशन फॉर म्यूचुअल फंड इन इंडिया। क्या है? एसोसिएशन फॉर म्यूचुअल फंड इन इंडिया। तो इसका अध्यक्ष अभी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीलेश शाह को AMFI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में किस देश ने फिनिक्स सेटलमेंट को राष्ट्रीय धरोहर स्थल घोषित किया है? तो ये फिनिक्स सेटलमेंट साउथ अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका में है। गांधी जी ने कुछ आंदोलन जब वह दक्षिण अफ्रीका में गए थे तो किए हुए थे, वहाँ पर कुछ आंदोलन किए हुए थे आज़ादी से रिलेटेड। तो गांधी जी ये जो फिनिक्स सेटलमेंट है ये यहाँ इस स्थान से संबंधित थे। तो फिनिक्स सेटलमेंट को ही अब दक्षिण अफ्रीका देश ने राष्ट्रीय धरोहर स्थल के रूप में घोषित करने की घोषणा की है यहाँ पर, क्योंकि महात्मा गांधी ने आंदोलन किया था। अब बात हो रही है दक्षिण अफ्रीका की, तो दक्षिण अफ्रीका को भी जानते हैं थोड़ा सा। दक्षिण अफ्रीका के कैपिटल की बात की जाए तो दक्षिण अफ्रीका का जब भी नाम आए तो इसकी 3 कैपिटल होती हैं। तो ये तीनों ही कैपिटल आपको याद रखना होगा। पहला तो प्रिटोरिया इसकी कैपिटल है, दूसरा क्या है? दूसरा बायो इन्फेंटन है, और तीसरा क्या है? केप टाउन है। केप टाउन जो है ये इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है। प्रिटोरिया क्या है? ये इसकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल है दक्षिण अफ्रीका की। और बायो इन्फेंटन क्या है? ये इसकी ज्यूडिशियल कैपिटल है। तो ये 3 कैपिटल साउथ अफ्रीका की है। साउथ अफ्रीका की करेंसी की बात की जाए तो साउथ अफ्रीकी रेंड साउथ अफ्रीका की करेंसी है। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट की बात की जाए तो सिरिल रामाफोसा साउथ अफ्रीका के कौन है? प्रेसिडेंट है प्रेजेंट टाइम में। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। साउथ अफ्रीका से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को हमने जान लिया है। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मेघालय सरकार ने राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो मेघालय सरकार ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए इजराइल के साथ में साझेदारी की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इजराइल हो जाएगा। बात हो रही है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की, तो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या होता है? यह किसान की आजीविका को बेहतर बनाने के लिए इसकी स्थापना की जा रही है मेघालय राज्य में, किसानों की आजीविका को बेहतर करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना मेघालय राज्य सरकार कर रही है इजराइल देश के साथ साझेदारी करके। अब पहले हम मेघालय को जानते हैं और फिर क्या जानेंगे? इजराइल को जानेंगे। मेघालय की कैपिटल की बात की जाए तो शिलोंग मेघालय की क्या है? कैपिटल है। मेघालय के सीएम की बात की जाए तो कॉनरैड संगमा मेघालय के सीएम हैं। और मेघालय के गवर्नर की बात की जाए तो सत्यपाल मलिक मेघालय के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं। अब आ जाते हैं इजराइल पे। इजराइल के कैपिटल की बात की जाए तो यरूशलेम इजराइल की कैपिटल है। इजराइल की करेंसी की बात की जाए तो इजरायली न्यू सैका इजराइल की करेंसी है।
इजराइल के पीएम की बात की जाए तो प्रेजेंट टाइम में इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू हैं। कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू पीएम है प्रेजेंट टाइम में इजराइल के। एक क्वेश्चन और बनता है, इजराइल की संसद का क्या नाम है? तो इजराइल की संसद का नाम नेसेट है। क्या है? नेसेट। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में ऑनलाइन बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा किसने लॉन्च किया है? तो सबसे पहले इसका आंसर जानने से पहले ये MSME प्रेरणा क्या है ये जानते हैं। तो MSME क्या बोलते हैं? माइक्रो, M फॉर माइक्रो, S फॉर स्मॉल एंड M फॉर मीडियम, E फॉर इंटरप्राइजेज। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज प्रेरणा किसने लॉन्च किया है? तो इसको हमारे प्रेजेंट टाइम में जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, इन्हीं के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, निर्मला सीतारमण। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 17 नवंबर को किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा? तो अभी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होने वाला है 17 नवंबर को। ये 12वें नंबर का ब्रिक्स सम्मेलन होगा। बेहद ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और यहाँ से कई क्वेश्चन निकल रहे हैं। पहला, कौन से नंबर का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अब की बार होगा? 2020 में। तो 20 से 12 याद रखिएगा, 2 इसमें भी है। तो 2020 में 12वां शिखर सम्मेलन होगा। कब, किस डेट को होगा? तो 17 नवंबर को होगा। और यह किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा? तो यह रूस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। अब ये ब्रिक्स क्या है? अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठना चाहिए। तो ब्रिक्स की बात की जाए तो ये 5 देशों का एक समूह होता है। पहले यह ब्रिक था, मतलब पहले यह 4 देशों का समूह था। बाद में साउथ अफ्रीका के जुड़ने से ये ब्रिक्स बन गया। अब इन 5 देशों के नाम क्या हैं ये जानिए। तो बी से क्या हो जाएगा? ब्राज़ील, आर से रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो ये जो आर फॉर रसिया है या रूस है, तो इसी में अब की बार का जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है यहीं पर इसी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है। लेकिन यहाँ पर जाके ये आयोजित नहीं किया गया है, कोविड की वजह से इसे वर्चुअली आयोजित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर रूस हो जाएगा। अब रूस की बात हो रही है तो रूस को भी जानते हैं। रूस क्या है, मतलब रूस से रिलेटेड कुछ फैक्ट जानते हैं। रूस के कैपिटल की बात की जाए तो मास्को रूस की कैपिटल है। रूस की करेंसी की बात की जाए तो रसियन रूबल रूस की करेंसी है। रूस के प्रेसिडेंट की बात की जाए तो व्लादिमीर पुतिन रूस के प्रेसिडेंट हैं। और रूस के पीएम की बात की जाए तो मिखाइल मिशुस्टिन रूस के प्रेजेंट टाइम में पीएम हैं। ये सारी चीज़ें रोज़ रिवाइज करते करते अब आपको भी तैयार हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने फार्मूला 1 से हटने की घोषणा की है? तो फार्मूला 1 से 2021 के बाद होंडा ऑटोमोबाइल हट जाएगी। तो इसने ऐसा घोषणा किया है कि 2021 से होंडा ऑटोमोबाइल कंपनी फार्मूला 1 से हट जाएगा। तो इसका राइट आंसर होंडा हो जाएगा। आगे आते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? मतलब वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब मनाया जाता है? तो यह दो डेट इसके मनाए जाने का होता है। किसी साल यह 9 मई को मनाया जाता है और किसी वर्ष यह 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस बार 2020 का विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 10 अक्टूबर को मनाया गया था। अब की बार के विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की थीम क्या थी ये भी पूछ सकता है। और ये वाला क्वेश्चन बनता है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे वाला। ये वाला कई एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिला है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसकी थीम की बात की जाए तो अब की बार के वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे की थीम थी बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। क्या थी? बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। ये अब की बार की थीम थी। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में आई किसकी रिपोर्ट के अनुसार महामारी के कारण 150 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में चले जाएंगे? तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है
ये रिपोर्ट किसकी थी? ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की थी। वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा कि पूरे वर्ल्ड में पूरा जो वर्ल्ड है यहाँ पर कोविड-19 की वजह से ये जो महामारी है इसके कारण लगभग 150 मिलियन लोग से भी ज़्यादा गरीबी में चले जाएंगे। तो ये जो रिपोर्ट जारी किया है यह वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। अब बात हो रही है वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक को भी जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड बैंक की बात की जाए, इसके स्थापना की बात की जाए तो 1944 ईस्वी में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर की बात की जाए तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट की बात की जाए तो डेविड मालपास वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं। अभी ये क्वेश्चन हम वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। वैसे वर्ल्ड बैंक के एमडी और सीईओ की बात की जाए तो अंशुला कांत वर्ल्ड बैंक के एमडी और सीईओ हैं। अब आप WHO का फुल फॉर्म बताएंगे कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हाल ही में प्रदीप कुमार रावत को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? प्रदीप कुमार रावत की बात की जाए तो इन्हें नीदरलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अब बात हो रही है नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड को भी जानना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नीदरलैंड के कैपिटल की बात की जाए तो नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम है। क्या है? एम्स्टर्डम नीदरलैंड की कैपिटल है। नीदरलैंड की करेंसी की बात की जाए तो यूरो नीदरलैंड की करेंसी है। और नीदरलैंड के प्रेजेंट टाइम में पीएम की बात की जाए तो मार्क रूट नीदरलैंड के प्रेजेंट टाइम में पीएम है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे नीदरलैंड से रिलेटेड। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पर किया है? तो डीआरडीओ ने अभी एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसका नाम क्या था? रुद्रम, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ीसा के तट पर किया है। तो इसका राइट आंसर उड़ीसा या उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा के तट पर यह एंटी रेडिएंट मिसाइल रुद्रम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। बात हो रही है अब उड़ीसा की, तो उड़ीसा से रिलेटेड कुछ फैक्ट जानिए। जैसे कि उड़ीसा के कैपिटल की बात की जाए तो भुवनेश्वर उड़ीसा की कैपिटल है। उड़ीसा के सीएम की बात की जाए तो नवीन पटनायक उड़ीसा के सीएम हैं। उड़ीसा के गवर्नर की बात की जाए तो गणेशी लाल प्रेजेंट टाइम में उड़ीसा के गवर्नर हैं। उड़ीसा से रिलेटेड कुछ करंट को जाना जाए तो मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल की शुरुआत उड़ीसा में की गई है। उड़ीसा में ही गरिमा नामक एक नई योजना की शुरुआत की गई है और उड़ीसा में ही नुआखाई उत्सव मनाया गया है। उड़ीसा से रिलेटेड कुछ नेशनल पार्क हैं, जैसे कि सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो यह उड़ीसा में है। सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो यह भी उड़ीसा में है। उड़ीसा में ही चिल्का लेक है जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की क्या है? झील है। उड़ीसा में ही गहीर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे उड़ीसा से रिलेटेड। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, हाल ही में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार की बात की जाए तो पीयूष गोयल जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे रेल मंत्री हैं, इन्हीं को यह प्रभार दिया गया है उपभोक्ता मामलों का। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले रामविलास पासवान थे उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मंत्री, लेकिन अभी हाल ही में उनका निधन हो गया है। तो उसके बाद इसका अतिरिक्त प्रभार पीयूष गोयल को दे दिया गया है। तो इसका राइट आंसर पीयूष गोयल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020 में किसने टॉप किया है? तो फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट की बात की जाए तो फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020 में मुकेश अंबानी ने टॉप किया है। 13 वर्षों से लगातार फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट में मुकेश अंबानी ही टॉप पर रहे हैं। तो 13 वर्ष से लगातार मुकेश अंबानी इस लिस्ट में टॉप पर रह रहे हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, हाल ही में प्रत्येक घर तक
पेयजल कनेक्शन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो प्रत्येक घर तक पेयजल पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? गोवा बन गया है। गोवा के बारे में हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के उषा का निधन हुआ है? तो यह किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है? तो यह केरल की थी। केरल की पहली मुख्य महिला न्यायाधीश के उषा का अभी हाल ही में निधन हो गया है। अब बात हो रही है केरल की, तो केरल से रिलेटेड भी कुछ फैक्ट जानिए। जैसे कि केरल की कैपिटल की बात की जाए तो तिरुवनंतपुरम केरल की कैपिटल है। केरल के सीएम की बात की जाए तो पिनरई विजयन केरल के प्रेजेंट टाइम में सीएम हैं। और केरल के गवर्नर की बात की जाए तो आरिफ मोहम्मद खान प्रेजेंट टाइम में केरल के गवर्नर हैं। केरल से रिलेटेड कुछ करंट को देखा जाए तो केरल अभी हाल ही में जो STG इंडेक्स जारी हुआ था उसमें टॉप पर था। सस्टेनेबल जो ग्रोथ का इंडेक्स था उसमें केरल टॉप पर था, तो ये ध्यान रखिएगा STG इंडेक्स में। केरल में ही प्रोजेक्ट F-FON का ऐलान किया गया है। केरल में ही अभी हाल ही में ब्रेक द चेन कार्टून अभियान का शुभारंभ किया गया है। केरल ने अपने यहाँ पर कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट को भी लॉन्च किया है। ये रोबोट क्या करेगा? कोविड-19 के रोगियों की सेवा करेगा। केरल ने अभी तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग करने वाला पहला राज्य केरल बन गया है तिरंगा पहल के तहत। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे केरल से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, हमारी 11 अक्टूबर और 12 अक्टूबर से रिलेटेड करंट की ये क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। हमने सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लिया है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन क्या करें, हर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करना था, कुछ भी छूट ना जाए, इसलिए इसमें भी बहुत शॉर्ट मैंने किया है। और एक दिन का अगर वीडियो नहीं अपलोड होता है तो बहुत उससे लॉस हो जाता है। तो जो भी है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। वीडियो लंबा छोटा होता रहता है, वो मैनेज हो जाता है। वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगर आपको करंट से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर कोई भी वीडियो चाहिए, या आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं अपने स्टेट के करंट से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए, तो कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। हम उन सभी टॉपिक्स पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी पॉइंट क्लियर ना हो तो वो भी मैसेज किया करिए, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में वो भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अपने नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।